अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंट पोजीशन पे बायोमैकेनिक्स को देखना है, उसकी प्रिवेंशन, उसकी डिसेबिलिटी मैनेजमेंट, ये सारा कुछ देखना है। ठीक है, ये मेरे सर हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली रज़ा साहब। सबसे पहले हम देखते हैं जी बायोमैकेनिक्स ऑफ स्टैंडिंग। इसमें हमने डिफरेंट तरह के मसल्स वगैरह पढ़ने हैं, पोस्चरल, फेजिक वगैरह। पोस्चर और फेजिंग में रिलेशनशिप क्या होता है। पोस्चरल जो है जो पोस्चर बनाने में काम आता है, ये स्लो ट्विच होते हैं। फेजिक वो होते हैं जो फास्ट ट्विच होते हैं। जो है वो इनहिबिटिंग इफेक्ट डालते हैं अपने फेजिक के साथ, पार्टनर के साथ, जो इसके साथ मसल होते हैं। ठीक है, अगर तो इस मसल का सही से इस्तेमाल ना किया जाए तो सूडोपेरासिस हो जाती है, पोस्चरल डिसफंक्शन, लॉस ऑफ मोबिलिटी, इंक्रीज जॉइंट लोड हो जाता है। आगे देखते हैं जी डिस्टल क्रॉस सिंड्रोम। इसमें जो बैक के एक्सटेंसर और हिप के फ्लेक्सर जो है वो शॉर्टनड हो जाते हैं, टाइटनड हो जाते हैं। जो अब्डोमिनल और बटन मस्कुलर है वो वीक हो जाते हैं। इंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो जाती है और हाइपर लॉर्डोसिस हो जाती है। ये देखें, अब्डोमिनल मसल आगे से भी वीक है, सारी वो जो स्पाइन है वो आगे को मूव कर जाएगी, हाइपर लॉर्डोसिस हो जाएगी जो लंबर रीजन पे। ठीक है, इसी तरह जो पीछे जो ग्लूटियस मसल है, हिप का जो मसल है वो वीक हो जाएगा, उसकी वजह से जो पेल्विक है वो इंटीरियरली टिल्ट कर जाएगी। इसी तरह प्रॉक्सिमल क्रॉस सिंड्रोम है, इसमें जो पेक्ट मेजर, ये डिफरेंट टाइप के मसल है, ये शॉर्टनड हो जाते हैं। ठीक है, जो फिक्सेटर है वो वीकेंड हो जाते हैं। इसमें जो पोजीशन वगैरह बनती है, जैसे हम कुब निकाल के नहीं करते, लाइक सर को ऊपर कर लो, शोल्डर को भी ऊपर करके अबडक्ट वगैरह करके रखो, तो इस तरह से जो होता है वो होता है प्रॉक्सिमल क्रॉस सिंड्रोम। ये देखें, इसमें नेक आगे को गिरी हुई है, शोल्डर बाहर को हुए हुए हैं, तो इसमें जो नेक की मसल है वो इनहिबिटेड है, लाइक पेक्टोरल्स है वो टाइटनड है। इस तरह सारा पोजीशन इसकी बनती है। ठीक, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है स्टैंडिंग में। सबसे पहले देखते हैं जी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी लोकेशन क्या है। जो भी उस जगह पे प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रही है, उसको सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। उसके बाद जो मूवमेंट हो रही होती है वो दिखा रही होती है कि न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल हमारा किस तरह का है। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड अदर मेडिकेशन, जो कि ये इंडिविजुअल में स्टैंडिंग में जो होता है पोजीशन में, लाइक अल्कोहल की वजह से हम सही तरीके से वॉकिंग नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते, अदर मेडिकेशन की वजह से। ठीक है, ये कुछ पोजीशन है। इसके बाद हमने देखना है कि लुक एट द इंक्लाइनेशन ऑफ फुट। इसकी इंक्लाइन देखना है कि फुट कितना इंक्लाइन है। ठीक है, हाइट नहीं देखनी। ठीक है, कितना लोड इसके ऊपर आ रहा है। ज़ाहिर है जब हमने इंक्लाइन करके फुट को खड़े होना है तो वो एक अनहेल्दी जॉइंट बनेगा। ठीक है, जो हेल्दी जॉइंट है उस पर लोड कम आएगा, जो इस तरह से हम इंक्लाइन करके खड़े होंगे तो उस पर जो लोड है वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी टिल्टिंग भी हो सकती है, हम फॉलिंग भी हो सकती है। टॉप से देखें तो हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं स्टेबल करने के लिए, 2 लेटरल, 1 फ्रंटल। ठीक है, 2 लेटरल साइड पे जो वो एक दूसरे से जितना दूर होंगे उतना ही हमारी जो पोजीशन है वो उतनी स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए इसमें भी दिखाया गया है कि साइड वाली जो है इस तरफ अगर हम वाइड करके खड़े हों फुट को, जितनी हमारी बेस ज़्यादा होगी उतना ही हमारा जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो स्टेबल होगा। ठीक है, पोस्टीरियर व्यू पे पूरी एक ही पॉइंट पे स्टेबल होता है, लाइक अगर हील के ऊपर अगर हम खड़े होते हैं तो हमारा उतना ही अनस्टेबल सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे इन्होंने शूज़ का लिखा हुआ है कि शूज़ इस तरह के यूज़ करें जो आपको कंफर्टेबल फीलिंग दे। ठीक है, ये देखिए इंक्लाइनेशन इसमें दिखाई गई है, ये डिफरेंट टाइप पे। इसमें क्या आ गया, आर्चेज ऑफ फुट, वेट बेरिंग, प्लांटर इम्पोन्यूरोसिस, स्टूप पोस्चर जो खड़े होने वाला पोस्चर होता है। ठीक है, आगे क्या है जी रीचिंग। रीचिंग का क्या मतलब है कि कितना हम दूर अपने दूर वाली कोई भी चीज़ को उठा सकते हैं, लाइक कितनी हमारी रीच है, उसको किस तरह से उठाना है, किस तरह से हमने आर्म अपना सेट रखना है, कितनी हमने आइज़ देखनी है। ये देखें, इसमें हम देखिए जी पहले में उन्होंने दिखाया है कि एरिया बहुत कम है, लाइक सॉरी एरिया ज़्यादा है। ठीक है, उसमें वो किस तरह से उठा रहा है। दूसरे में उन्होंने प्रॉपर तरीके से सपोर्ट दे के दिया गया है। ठीक है, ताकि उतनी ही पोजीशन हमारी ठीक बने। ठीक है, इसमें हम रीच को देखते हैं, किस तरह हम रीच पे पहुंच सकते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी देखते हैं किस जगह पे लग रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखते हैं। आगे क्या है जी बायोमैकेनिक्स ऑफ पेल्विस। जो लार्जेस्ट फोर्स होती है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, इसमें जो इंटरवर्टिबल की डिस्क की जो पोजीशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है,
जो सैक्रोइलियक जॉइंट है वो पैरेलल होता है फोर्सेस के, इसलिए जो है इस जगह पे हमें बैक पेन वगैरह ज़्यादा फील होती है, ठीक है। बाकी तो थोड़े थोड़े परपेंडिकुलर डायरेक्शन शो करते हैं, ये बिल्कुल पैरेलल होता है, ठीक है। इसकी वजह से जो सारा वेट है, सारा सपोर्ट है इसी पे आता है। इसके लिए हमें अपने मसल को स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि जो हम इसको जो शेयर लोडिंग है उससे बचा दिया जाए और सेल्फ ब्रेसिंग कर सकते हैं। ये जी ऐसे जॉइंट इन्होंने दिखाया हुआ है, सारा पेल्विक रीजन दिखाया हुआ है, ये देखें। आगे हम देखते हैं जी फ्लैट वर्सेस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो फ्लैट जॉइंट है उसमें शेयरिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए काम आता है, ठीक है। ये जो बेंडिंग के तौर पे यूज़ होता है वो ज़्यादा फ्लैट जॉइंट यूज़ होता है, ठीक है। और जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है उससे ज़्यादा बेहतर ये मूवमेंट ट्रांसफ़र कर देता है जो बेंडिंग वाली होती है। आगे क्या है जी सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन में हमने देखना है कि एक अच्छा पोस्चर जिसमें आर्म रेस्ट भी हो, बैक रेस्ट भी हो, सीट रेस्ट भी हो, फुट रेस्ट भी हो, किस तरह हम अच्छे से बैठे हुए हैं। वेट ट्रांसफ़र, सबसे पहले हम देखते हैं जी वेट ट्रांसफ़र कहाँ कहाँ होता है। एक तो हम जहाँ पे सिटिंग है वो सारा कुछ वेट जो है वो सारा फ्लोर में चले जाता है, बैक रेस्ट और आर्म रेस्ट। इसमें हमारा ये एडवांटेज होगा, हमारा विजुअल कंट्रोल अच्छा होगा, मोटर कंट्रोल अच्छा होगा। जब हम खड़े होते हैं तो हमारी ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही होती है, जबकि बैठते हैं तो हमारी कम एनर्जी यूज़ होती है। जो हमारी बैक के मसल है उसको सपोर्ट मिल जाती है, जो लोअर एक्सट्रीमिटी की सर्कुलेशन है वो बेहतर हो जाता है। ये प्रॉपर स्पाइन दिखाई गई, इसमें एक डिफरेंट पोजीशन दिखाई गई है कि किस पोजीशन में स्पाइन की किस तरह की मूवमेंट होती है, किस तरह पोजीशन होती है। स्टैंडिंग में हम देख रहे हैं लॉर्डोसिस थोड़ी सी है, ठीक है। सिटिंग रिलैक्स में हम देख रहे हैं कोई सैक्रम सपोर्ट नहीं है। इरेक्ट में देख रहे हैं सैक्रम का सपोर्ट है। लीनिंग फॉरवर्ड देख रहे हैं और लीनिंग बैकवर्ड देख रहे हैं, ठीक है। इसमें भी स्टैंडिंग, रिलैक्स पोजीशन, आर्म सपोर्टेड, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। किस तरह की फोर्स किस किस तरह लग रही है। ऑफिस टैक्स के हिसाब से उन्होंने दिखाया है किस तरह से हमारी ज़्यादा फोर्स लग रही है, किस तरह कम लग रही है, ठीक है। आगे देखते हैं जी आर्म रेस्ट। आर्म रेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, लाइक आर्म रेस्ट होनी चाहिए हर एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन चेयर पे, ठीक है। क्योंकि 10% जो बॉडी वेट है वो सारा कुछ आर्म पे ही आता है, ठीक है। जब हम आर्म को सपोर्ट कर देंगे 10% बॉडी वेट वैसे ही नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और जो शोल्डर है वो भी सपोर्टेड हो जाएगा। आगे देखते हैं जी मसल बैक को सपोर्ट कर रहा होता है, इरेक्टर स्पाइन आई मसल, ठीक है। ये नेक से शुरू होके बिल्कुल हमारी पेल्विक रीजन तक जाता है, ठीक है। इसका क्या काम है, लेटरल फ्लेक्शन बैक की करवाना और एक्सटेंशन करवाना। ये जो है सिटिंग पोजीशन को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा हमारी मसल एक्टिविटी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी कंप्रेसिव फोर्स लगेगी डिस्क। आगे देखते हैं सीट किस तरह की होनी चाहिए, लाइक सारा वो वेट ट्रंक का, हेड का, आर्म का सारा वेट डिस्ट्रीब्यूट करें। ये सारा वेट जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट किस पे हो रहा होता है, इस्चियल टिब्रोस्टी पे। जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होते हैं वो फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करते हैं इस्चियल टिब्रोस्टी पे, ठीक है। इसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, एंगल को मेंटेन करके जी। जो ऑडिटोरियम कार्स वगैरह में होते हैं उसमें इंक्लाइनेशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। के पीछे जो सीट होती है, ठीक है, उसको भी सपोर्ट करने के लिए, जो नेक को सपोर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। चेयर एंड टेबल किस तरह का होना चाहिए, ergonomically डिज़ाइंड होनी चाहिए जो कि हमारे जो मसल पे ऊपर स्ट्रेस आ रहा है उसको कम से कम किया जा सके। टेबल भी हमारी बुक रीडिंग में, राइटिंग में इस तरह से पढ़ा होना चाहिए, इस तरह उसका एंगल होना चाहिए कि हमारे कम से कम फोर्स लगे। इससे जो है हमारा पोस्चर भी मेंटेन हो जाएगा, इससे हमारा जो एक बिल्कुल ही एक करेक्ट पोस्चर बन जाएगा, ठीक है। आगे है जी लेग क्रॉसिंग। हमें पता है कि राइट टांग लेफ़्ट के ऊपर रख लेते हैं, कभी लेफ़्ट टांग राइट के ऊपर रख लेते हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि कोई भी इसका बेनिफिट और कोई डीमेरिट नहीं है, ठीक है। लाइक इसमें एक तरफ सारे मसल को जो सारी स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है। जब वो थक जाता है हम चेंज कर लेते हैं ताकि हमारे दूसरे मसल पे वापस स्ट्रेस आ जाए, ठीक है। तो इस तरह हम अल्टरनेटिवली बदलते रहते हैं, तो इसलिए हमारा ना इसका कोई फ़ायदा होता है और ना इसका कोई नुकसान होता है, ठीक है।